साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र गुरुवंत जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, प्रातः की इस कक्षा में आज हम लोग अभ्यास करेंगे खंड सूत्र का। राहुल संयुक्त के पहले वर्ग का अंतिम सूत्र है। इस सूत्र को भगवान ने बहुत ही सुंदर तरह से राहुल भंती से प्रश्न उत्तर के स्वरूप से उपदेशित किया है। एक समय हमारे शास्त्रा लोकनाथ तथागत अरहत सम्मा संबुद्ध जी श्रावस्ती में विराजमान थे, जेतवन में अनाथ पिंडक के द्वारा दिए गए आराम में। उस समय राहुल भंते जी उनके पास आए, आकर भगवान को नमन किया। नमन कर कर एक और बैठे राहुल भंते जी भगवान बुद्ध जी को पूछते हैं, भगवान ऐसा कुछ संक्षिप्त में धर्म का उपदेश करे जिस उपदेश को सुनकर मैं एकांत में जाकर धर्म की साधना कर पाऊं। ऐसा कोई उपदेश करे जिससे मैं अपने क्लेशों को तपा पाऊं, अपने क्लेशों को नष्ट कर पाऊं। तो भगवान अनुकंपा कर ऐसे सूत्र का ऐसे धर्म का उपदेश करे। तब भगवान बुद्ध जी राहुल भंते जी को इस तरह से प्रश्न पूछते हैं। भगवान कहते हैं राहुल को, तंग किंग मन्यसी राहुल। राहुल, तुम्हें क्या लगता है कि रूपंग निच्चंग व अनिच्चंग वाति, ये जो रूप है, ये चार महाभूतों से बना हुआ, ये हमें इस शरीर स्वरूप से प्राप्त हुआ ये जो रूप है, ये रूप नित्य है या अनित्य है? तो राहुल भंते जी उत्तर देते हैं, भगवान ये तो अनित्य है, अनिच्चम भंते। फिर उसके बाद पूछते हैं भगवान, यंग पना निच्चंग दुखं व सुखं वाति, ये जो अनित्य है, ये दुख है या सुख है? तो राहुल भंते जी कहते हैं, दुखं भंते। हमें हमारे शरीर में होने वाले बदलाव, हमें हमारा जब शरीर बदलता है तो केवल बाल्यावस्था में अच्छा लगता है। हम हमारी उम्र 2 साल बढ़ाकर बताते हैं, जो ऊर्जा स्वरूप शरीर में होती है वो सब अच्छी लगती है। केवल और केवल बूढ़ा होने के बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तब पसंद नहीं आता, तब तक ठीक लगता है। तो फिर भगवान बुद्ध जी राहुल भंते जी को कहते हैं कि ये अनित्य है करके राहुल जब भंते जी बताते हैं, तब पूछते हैं, यंगपना नित्यं दुखं विपरिणाम धम्म, ये जो अनित्य है, दुख है और विपरीत परिणाम वाला है। शरीर अनित्य है, इस शरीर का स्वभाव दुख है, और ये नश्वर हो जाने वाला, नाश हो जाने वाला है ना? तो ये रूप नष्ट होने वाला है। तो भगवान पूछते हैं, तो क्या ऐसे रूप को तुम कह सकते हो, एतं मम एसो हमस्मि, एसो में आत्मा थी, कि ये मैं हूं, ये मेरा है, मेरी आत्मा है? कहते भगवान नहीं कह सकते, नो ये तंग बनते, भगवान इसे नहीं कह सकते। तो हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर भगवान बुद्ध जी राहुल को पुनः प्रश्न पूछते हैं, राहुल वेदना निच्चं व अनिच्चं वाति, ये जो वेदना है, ये वेदना नित्य है या अनित्य है ना? कई बार हम देखते हैं ना कि ये महसूस कौन कर रहा है, तो मेरी आत्मा महसूस कर रही। तो कैसे हो सकता है ये वेदना जो है? तो फिर भगवान जो पूछते हैं कि वेदना नित्य है या अनित्य है, तो कहते हैं अनिच्चं भाते, यंपना अनिच्चं दुखं वातं सुखं वाति, ये जो अनित्य है, ये दुख है या सुख है? तो कहते हैं दुखं भाते, ये वेदना है, दुख ही तो है, वेदना दुख है। फिर जो वेदना है, जो अनित्य है, दुख है, अनात्म है, क्या तुम उसे कह सकते हो कि ये मैं हूं, ये मेरा है, मेरी आत्मा है? कहते हैं, नहीं तब मत, नहीं भगवान, इसे मैं वैसे नहीं कह सकता। फिर भगवान बुद्ध जी कहते हैं, संज्ञा निच्चा व अनिच्चा, ये जो संज्ञा है,
संज्ञा पहचान करना, ये नित्य है या अनित्य है? तो राहुल भंते जी उत्तर देते हैं, अनिच्चंग भंते। तो हमारा रूप अनित्य है, हमारी वेदनाएं अनित्य है, हमारी संज्ञा ये भी अनित्य है। तो भगवान पूछते हैं, यंग पना निच्चंग दुखंग वातंग सुखंग वाति, ये जो अनित्य है ये दुख है या सुख है? तो कहते हैं दुखंग बनते। फिर कहते हैं, यंग पना निच्चंग दुखंग यंग पना निच्चंग दुखंग विपरिणाम धम्मं कलंग तंग समनुपासितुम। तो क्या ये जो अनित्य है, दुख है, ये विपरीत परिणाम वाला है, क्या तुम उसे कह सकते हो कि ये मैं हूं, ये मेरा है, मेरी आत्मा है? तो कहते हैं, नो हे तन बनते, नहीं भगवान, इसे हम ऐसा नहीं कह सकते। फिर प्रश्न पूछते हैं भगवान को, कहते हैं, संखारा, ये जो संस्कार बनाते हैं, ये संस्कार निच्चंग व अनिच्चंग वाति, ये संस्कार नित्य है या अनित्य है? अनिच्चंग बनते। यंग पना निच्चंग दुखंग वातंग सुखंग वाति, ये जो अनित्य है, दुख है या सुख है? दुखंग बनते। हम देखते हैं ना, ये संस्कार बने हैं, इन संस्कारों के कारण ही हम अनेकों प्रकार का दुख इस लोक में भोग रहे हैं, है ना? तो ये संस्कार दुख है या सुख है? तो दुख है भगवान। फिर कहते हैं, यंगपना निच्चंग दुखंग विपरिणाम धामंग, ये जो विपरीत परिणाम वाले नष्ट होने वाले स्वभाव के जो संस्कार है, क्या तुम इसे कह सकते हो कि ये संस्कार मैं हूं, ये संस्कार मेरा है, ये संस्कार मेरी आत्मा है? कहते हैं, नहीं भगवान, मैं इन संस्कारों को भी मैं, मेरा, मेरी आत्मा नहीं कह सकता। फिर कहते हैं, विज्ञानंग निच्चंग व अनिच्चंग वाति, ये जो विज्ञान है ये नित्य है या अनित्य है? कहते हैं अनिच्चंग बनते। आप देखिए ना, सारे ही रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, ये सारे ही स्वभाव धर्म से जुड़े हुए हैं। वैसी स्थिति उत्पन्न होने पर ये उत्पन्न हो जाते हैं, विपरीत स्थिति आने पर ये विनाश हो जाते हैं। तो जब ये विनाश होते हैं तो क्या ये नित्य हो सकते हैं? नहीं हो सकते, ये अनित्य ही है। तो राहुल भंते जी इसी प्रकार से उत्तर देते, अनिच्चंग भंते। फिर भगवान पूछते हैं, ये जो अनित्य है, ये सुख है या दुख है? दुखंग भंते। हमारे इस जीवन में सारी की सारी मेहनत किस लिए होती है? कि मेरे जीवन में किसी प्रकार से स्थिरता आ जाए, ये बदलाव कम हो जाए, कहीं मैं स्थिर हो जाऊं, पर ये पूरे जीवन में कहीं नहीं मिलता। धर्म के अभ्यास के लिए भी हम कहे तो बाल्यावस्था में कहते नहीं मेरा बेटा अभी पढ़ाई कर रहा है, वो भी कहता है मैं पढ़ाई कर रहा हूं, अब धर्म का अभ्यास नहीं। कहता है जॉब लग जाने पर मैं कर पाऊंगा। फिर जॉब लगने के बाद क्या होता है? तो बिल्कुल समय नहीं है, अब परिवार में ध्यान दो या अब धर्म का अभ्यास करो। तो पूरा समय वह उसमें बिता देता है, नहीं कर पाता। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, या आप दो चार सौ लोग छोड़ के अक्सर आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं रिटायर्ड होने के बाद मेरा पूरा समय धर्म के लिए है, पूरा समय धर्म के लिए है। रिटायर्ड हो जाने के बाद फिर नहीं, मेरा बेटा काम को जाता है, मेरी बेटी काम को जाती है, तो बच्चे कौन संभालेगा? तो उनको देखने के लिए वह आदमी पूरा का पूरा उसमें बैठा रहता है। फिर घर के रिपेयर से लेकर, क्योंकि अभी हम देखते हैं ना हमारे आसपास, मेरे ही आसपास जो लोग हैं, वो बिल्कुल जो कहते थे कि रिटायर होने के बाद पूरा समय, अच्छा प्लम्बर आना है, हाँ पापा घर में है, हाँ बच्चों को कहीं घूमने जाना है, तब भी कौन रहता है? मम्मी पापा। अभी हमारे यहाँ के अध्यक्ष जी है, अ, मैत्रेय बुद्धि विहार के, उनके बच्चे बाहर घूमने गए हैं, तो उनके घर की देखभाल करने के लिए कौन है? तो माता पिता। ये रिटायर्ड होने के बाद यही ड्यूटी बन जाती है। तो जो हम संस्कार बनाते हैं, जो हम विज्ञान के बारे में सोचते हैं कि नहीं मैं ये करूंगा, ये करूंगा, इस तरह का मेरा संस्कार होना चाहिए, वो कभी नहीं होता, ये सारी चीजें हो जाती है। तो जो बचा हुआ समय हमको मिला है, आज जो समय मिला है, हम उसकी गवाही दे सकते हैं कि मुझे धर्म का अभ्यास आज करना है, कल बाद में देखा जाएगा। तो ये जो अनित्य है, दुख है, विपरीत परिणाम वाला है, इस धर्म को कभी नहीं कह सकते कि मैं, मेरा, मेरी आत्मा। इसी चीज का हमें आज वर्तमान में चिंतन मनन करना है।
इसी चीज को आज देखना है। हर एक चीज में अनित्य, दुख और अनात्म, ठीक है। क्योंकि इन चीजों को न देखने के कारण भिक्षु भिक्षु भाव से नष्ट हो जाता है। इन चीजों को न देखने के कारण भिक्खुनी भिक्खुनी भाव से नष्ट हो जाती है। इन चीजों को न देखने के कारण उपासक उपासक धर्म से हीन हो जाता है। उपासिका उपासिका धर्म से हीन हो जाती है। तो इसीलिए हमें भगवान ने जैसे राहुल बंटी जी को बताया कि राहुल इस तरह से चिंतन करो कि ये अनित्य है, दुख है, अनात्म है। फिर भगवान क्या कहते हैं कि ये जो है एवं पसंग राहुल, राहुल जो ऐसा देखता है इन पंच उपादान स्कंद में, ये उपादान स्कंद है ना, हमने देखा है ना दुख आर्य सत्य में क्या कहा है, संक्षिप्तेन पंच उपादान खंडापि दुखा। संक्षिप्त में कहे तो ये सारे पंच उपादान स्कंद दुख हैं। तो रूप वेदना संज्ञा संस्कार और विज्ञान, ये पांच उपादान स्कंद दुख है। तो इस दुख को, अनित्य दुख और अनात्म, इस धर्म से हमें सीखना चाहिए। जब कोई आर्य श्रावक, धर्म को अभ्यास करने वाला आर्य श्रावक इस तरह से देखता है, इस पंच उपादान स्कंद को अनित्य दुख अनात्म इस दृष्टि से देखता है, तो क्या होता है, रूपस्मिंपि निबिंदति, रूप के प्रति उसमें विरक्ति जागती है, निबेद जागता है। वेदनायपि निबिंदति, वेदनाओं के प्रति निबेद जागता है, विरक्ति जागती है। संज्ञायपि निबिंदति, संज्ञा के प्रति उसमें निबेद जागता है, विरक्ति जागती है। संखारेषु निबिंदति, संस्कारों के प्रति उसमें निबेद जागता है, विरक्ति जागती है। विज्ञानस्मिन् निबिंदति, विज्ञान के प्रति उसमें निबेद जागता है, विरक्ति जागती है। जब निबेद जाग जाए यानी विरक्ति जाग जाए तो क्या होता है, विरज्यति, उसमें वैराग्य उत्पन्न होता है। विरागा विमुच्यति, वैराग्य हुए आदमी में विमुक्ति उत्पन्न हो जाती है। विमुक्तस्मिन् विमुक्तमिति ज्ञानं होती, जो विमुक्त हो गया है उसे मैं विमुक्त हो गया हूं ऐसा ज्ञान हो जाता है। तो क्या ज्ञान होता है, खिना जाति, मेरा जन्म क्षीण हो गया। वुसितं ब्रह्मचर्य, मेरा ब्रह्मचर्य पूर्ण हो गया। कथं करणीयं, जो कुछ इस लोक में करना था सब कुछ कर लिया। ना परंग इत्थतायाति, अब इस लोक में करने के लिए कुछ भी शेष नहीं है, इस तरह का भाव उसमें जाग जाता है। तो फिर ये जागने के बाद वह, ये जो हम कहते हैं ना निर्वाण सुख, ये जो कहते हैं ना विमुक्ति का सुख, इस विमुक्ति सुख का अनुभव करते हुए व्यक्ति जीवन जीता है। तो राहुल भंते जी भगवान के पुत्र थे, है ना। तो भगवान ने अपने पुत्र को किस तरह से उपदेश दिया, राहुल अनित्य दुख का अनात्मा। हम भगवान के शिष्य हैं। शिष्य क्या होता है, पुत्र स्वरूप होता है ना। भगवान के भिक्षुओं को बुद्ध पुत्र कहा जाता है ना। तो बुद्ध श्रावक, बुद्ध श्राविका, तो भगवान ने ये उपदेश किसको किया है, हमें दिया। तो हमें निरंतरता से इन पांच उपादान स्कंद के प्रति, पांच उपादान स्कंद को समझना बहुत आवश्यक है। इन्हें बोध किए बगैर, इस पांच उपादान स्कंद को बोध किए बगैर बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, बड़ा कठिन हो जाएगा धर्म को बोध कर पाना। तो इन पांच उपादान स्कंद के प्रति अनित्य दुख अनात्म इस धर्म का अभ्यास करो। लोग ये पांच उपादान स्कंद को हमेशा कोशिश करते हैं कि अलग अलग समझे, ये सारे ही इकट्ठा चलते हैं। रूप है तो उसके साथ साथ ये रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान ये सारा काम करता है, इकट्ठा ही काम करता है। इस शरीर के रूप में ही आंख कान नाक जीवा त्वचा मन ये सारे आ जाते हैं। इन्हीं पर होने वाले सारी वेदनाओं को वेदना कहा गया है। इन्हीं शरीर के सारे इन पर हुई हुई संज्ञाओं को पहचान कही गई है। इन्हीं के प्रति जो संस्कार
बंधन, काठे बांधी जाती है, उन्हें बंधन कहा गया, संस्कार कहा गया है। इन्हीं संस्कारों की प्राप्ति के लिए, त्याग के लिए, जो कुछ भी चित्त से क्रियाएं होती है, शरीर से क्रियाओं के लिए प्रथम कदम, उसे कहा है विज्ञान। कॉन्शियसनेस जो उत्पन्न होती है कि नहीं मुझे इससे बाहर, नहीं मुझे ये चाहिए, इसके लिए जो सारी चीजें उत्पन्न होती है, ये विज्ञान। इन पंच उपादान स्कंदों को अनित्य, दुख अनात्म, इसे देखने के लिए केवल स्त्री होना आवश्यक नहीं, केवल पुरुष होना आवश्यक नहीं, केवल या फिर केवल भिक्षु ही करेगा या भिक्षु नहीं करेगा, ऐसा नहीं। बाल्यावस्था से आप अभ्यास कर सकते हैं, बचपन से। ये है। तो धर्म को उस तरह से अच्छी तरह से अभ्यास मिला, ठीक है। तो ये जो खंड सूत्र राहुल भंते जी को उपदेशित किया था भगवान ने, इस सूत्र का उपदेश आप हम सभी को भगवान के बताए इस धर्म को बोध कर लेने के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।